नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही सावधानी वाली जानकारी आपके पास लेकर के आया हूं कि जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि जिनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, ना तो कुल देवता है, ना तो कोई पावर है, मतलब किसी भी प्रकार की जिनके पास कोई भी शक्ति नहीं है और तंत्र मंत्रों से पीड़ित रहते हैं जो, तो केवल ये जानकारी केवल उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। कई बार हम तांत्रिक को अपने घर इस उम्मीद से, इस आशा से लेकर के आते हैं कि ये हमारा सब कुछ ठीक कर देगा। मैं सभी तांत्रिकों के बारे में नहीं कह रहा हूँ और ना ही मेरे कहने का ये मतलब है कि सभी तांत्रिक एक जैसे होते हैं। उसमें से बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ कुछ लालचखोर भी होते हैं। तो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या नॉन सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों के लिए ये जानकारी आज मैं देने के लिए आया हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे कार्य हैं जो अपने घरों में जो है किसी भी तांत्रिक को न करने दें, नहीं तो बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। क्योंकि जानकारी है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो वो आपके यहाँ क्या करके चला जाएगा ये आपको नहीं मालूम है। आपको बस यही लगेगा कि ये बस ठीक करने के लिए जो भी कर रहा है वो सब ठीक करने के लिए कर रहा है। तो पहला तो ये है, किसी घर में जैसे तांत्रिक कोई है, बोला ये रोटी सेकने वाला जो तवा होता है, तो आप उसको ले ले आइए और एक फिटकिरी ले आइए। फिटकिरी में जो है ये प्रक्रिया की जाएगी। तो उसके द्वारा किया क्या जाता है कि बोलते हैं फिटकिरी को जो है तवा पर रख देना है और जब जब मैं बोलूं तब आप उसको जो है पैर से दबा देना है। फिटकिरी रखी इसलिए जाती है तवा के ऊपर, जैसे किसी कमरे में उसको अपनी शक्ति जो है वहाँ स्थापित करना होता है किसी भी तांत्रिक को, तो वो तवा पर कुछ क्रिया करवाता है, उसके ऊपर फिटकिरी रखवा देता है। हर जगह की अलग अलग क्रियाएं होती हैं और बोलता है एड़ी जो है उस पर ऊपर रखना है, जब मैं बोलूँगा उस समय आपको दबा देना है उसी फिटकिरी को। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो वो अपना देवता जो है आपके यहाँ स्थापित कर देगा और फिर आपसे पैसा ऐंठता रहेगा। दूसरी चीज़, कपड़ा। कपड़ा याद रखिए वशीकरण के काम में आता है। यदि किसी का वशीकरण करना है, पुरुष का करना है, तो उसका कपड़ा ले ले जाता है इंसान, या स्त्री का ही ज़्यादा वशीकरण किया करते हैं तांत्रिक लोग। मान लीजिए आपके यहाँ कोई ठीक करने आया और किसी स्त्री पर या किसी लड़की पर उसकी दृष्टि खराब हो गई, तो आपसे कपड़ा मांगेगा उस लड़की का कि इसको ऐसे ठीक करना है। तो इसका जो है एमसी का जो कपड़ा होता है वो चाहिए होगा। एमसी मतलब माहवारी के समय जो कपड़ा यूज़ किया जाता है उस कपड़े को मांगेगा। तो कभी भी इस कपड़े को नहीं देना। इससे बहुत ही भयानक प्रचंड वशीकरण किया जाता है और बहुत सटीक वशीकरण होता है। तो कभी भी भूल से जो है माहवारी का कपड़ा किसी भी तांत्रिक को नहीं देना है। ये ठीक करने के काम में कभी भी नहीं आता। ये एकमात्र वशीकरण करने के काम में आता है और इससे बहुत प्रचंड वशीकरण होता है। अगला ये है कि अगर आपके यहाँ कोई गंदी शक्ति बिठाना चाहता है कोई, तो आपको वो ये कह सकता है कि आप जहाँ पर मैं बैठा हूँ क्रिया करने के लिए, आपको आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए आपको दूसरे कमरे में जाना होगा। आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा जब तक मैं ना कहूँ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है और दरवाजे के पीछे से झांकना नहीं है, नहीं तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो गंदी क्रियाएं करके जो है आपके घर में कोई ना कोई गंदी शक्ति को बिठाना चाहता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं इस संसार में, तरह तरह के लोग होते हैं। बहुत तांत्रिक बहुत अच्छे भी मिलते हैं जो कि जीवन भी सुधार देते हैं, तंत्र मंत्रों से निजात भी दिला देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं
जो पूरा जीवन नरक करके चले जाते हैं। तो इसीलिए आज ये जानकारी आप लोगों को लेकर के आया था, आप लोगों के लिए, ताकि कुछ जानकारियाँ जो होती हैं सतर्कता वाली, अगर आपको मालूम रहेंगी तो आप उससे बचे रहेंगे, आप उस कार्य को किसी को करने नहीं देंगे अपने घर में। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यदि कोई भी तांत्रिक जो है आपके सर से नोट वगैरह का उतारा करता है, जैसे आपने पैसा दिया खुश होकर के और वो नोट वोट का उतारा किया या नींबू वगैरह से उतारा किया, तो वो भी ज़्यादातर आप ना करने दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक करने के दौरान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी आप हाव भाव से समझ सकते हैं। ठीक करने में तो उतारा करने के लिए नींबू लौंग ये सब लगता ही है, लेकिन कभी मतलब हाव भाव से इंसान को वो पहचान में आ जाया करता है कि मान लीजिए आप काम करवा रहे हैं, उसके द्वारा ठीक नहीं हो पा रहा है, फिर भी वो आपके पास आ रहा है कि अब इस बार ये लगेगा, इस बार ठीक हो जाएगा, इस बार ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। या कभी कोई तांत्रिक ये देख लेता है कि जैसे उसके पास निम्न क्वालिटी वाली शक्तियाँ हैं, लेकिन आपके पास 10 महाविद्या टाइप की शक्तियाँ हैं और वो खुल के आ नहीं रही हैं, तो कभी ऐसा कर देता है कि वो उन्हीं को उतार करके लेके चला जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं, और आपका देवी देवता भी लेके चला जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगती है। बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।